बच्चों की रजाइयाँ हैं वो रखनी है बेड के अंदर। बहुत गर्मी है भाई, गर्मी शुरू हो गई है बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी हो रही है, पसीने पसीने हो गई मैं आज मैं खाना बनाते हुए। तो जी फ्रेंड्स, आज एकादशी का फास्ट है मेरा और अभी शाम हो रही है और 9 बज गए, आज देर हो गई काफ़ी ज़्यादा। तो एडिटिंग वगैरह करी वीडियो की, फिर चाय पी, फिर कपड़े धोए, ठीक है। उसके बाद फिर बच्चों का खाना बनाया, फिर अपना खाना बनाया है व्रत का। तो व्रत के खाने में बनाया मैंने आलू, दही है और चटनी है। बहुत ज़्यादा गर्मी है और तबीयत ना मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कल रात से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, पेट में पेन हो रहा है और क्या कहते हैं, फिर भी फास्ट था ना और पूजा भी करनी थी तो, लेकिन मैं खुश रहती हूँ चाहे मेरी तबीयत ख़राब है चाहे कुछ भी है। तो अब मैंने एक फार्मूला अपना लिया है कि खुश रहना चाहिए, क्योंकि तबीयत ख़राब होगी तब भी क्या हो जाएगा, और ख़राब हो जाएगी ज़्यादा सोचने से या ज़्यादा पड़े रहने से। तो अपना काम करते रहो, ठीक है भैया, दवाई ले लो, काम करो, सही है, ऐसी लाइफ है, चलती रहेगी। चलिए अब मैं अपना खाना खाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे कल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे दोस्तों। तो जी सुबह के 8:30 बजे हुए हैं और इस समय मैं बना रही हूँ करेले। यहाँ पे ना करेले मैंने रात को ही काट के रख लिए थे और ऐसे गोल शेप में काटे हैं और इनमें नमक डाल के रख दिया था और सुबह इनको अच्छे से धो लिया है। तो करेले बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पूरी 1 आंबी ली है, 4-5 हरी मिर्चें हैं और यहाँ 1 चम्मच सौंफ है, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया है और हींग है और कुछ लंबी लंबी हरी मिर्चें हैं। सबसे पहले हम ये आंबी और हरी मिर्चें मिक्सी में पीस लेंगे और ये सौंफ और कुटा हुआ धनिया भी मैं इसी में डाल दूँगी। तो इन सब चीज़ों को हम मिक्सी में पीस लेते हैं। तो यहाँ पे आंबी, हरी मिर्चें और सौंफ और धनिए को हमने पीस लिया है, इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। दरदरा सा पीसा है मैंने मिक्सी के अंदर। तो चलिए अब करेले छौंक लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख ली है और कढ़ाई में 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल डाल दिया है। तो यहाँ पे छौंक रही हूँ मैं करेले। तेल हमारा गर्म हो चुका है। सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा जैसे ही चटक जाएगा थोड़ी सी हींग डाल देंगे। अब डाल देंगे हम ये करेले। करेलों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जो हमने आंबी, हरी मिर्चें पीस के रखी थी ये डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके अंदर। 3-4 ये हरी मिर्चें मैंने लंबी लंबी काटी थी, ये भी डाल देंगे इसमें। ये भी इसी के साथ भुन जाएंगी करेलों के साथ में। अब डालेंगे इसके अंदर सारे मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम है नमक, क्योंकि नमक हमने जब करेले रखे थे उसमें भी डाला था। हल्का सा आमचूर पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि आंबी भी डाल दिया हमने। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। करेलों को 15 मिनट के लिए ढक के रखेंगे, लेकिन बीच बीच में इनको चेक करते रहेंगे। तो चलिए ढक देते हैं करेलों को। तो जितनी देर यहाँ पे करेले बनेंगे मैं नाश्ता तैयार कर लूँगी। वैसे बड़े वाला बेटा तो चला गया है अपना लंच लेकर के। तो सुबह मैंने बनाई है घिए की सब्ज़ी और उसको पराठे बना के दे दिए थे और गऊ माता की मैंने रोटी निकाल दी है क्योंकि एकादशी का फास्ट किया था कल। तो चलिए देख लेते हैं करेले बन गए या नहीं बने। और एक बार ना आप लोग भी ट्राई ज़रूर करना, इस तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं करेले ये वाले। ठीक है, अभी देख लेते हैं गल गए या नहीं। करेले ना पक चुके हैं अच्छे से, लेकिन मैं थोड़ी देर और इनको ढक के रखूँगी जिससे कि थोड़े क्रिस्पी हो जाएँ। केवल 5 मिनट के लिए, 5 मिनट बाद गैस बंद कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने पराठे वगैरह भी बना दिए हैं, कुछ 1-2 आलू की रोटी बनाई है। कल आलू बच गए थे ना, व्रत के आलू बनाए थे ना, तो उसमें से आलू बच गए थे, तो आलू की रोटी बनाई है। रोटी है, पराठे हैं, 3 तरीके का खाना है। सब्ज़ी तो मैंने सुबह ही बना दी थी घिए की और अभी ये करेले भी बन गए हैं। यहाँ पे बन रही है चाय। कल मेरा एकादशी का व्रत था, तो आज है एकादशी का पारण। ठीक है, तो द्वादशी वाले दिन ना पारण होता है, लेकिन सुबह सुबह के टाइम में होता है। मैंने सुबह सुबह पूजा कर ली और भगवान जी का भोग लगा दिया और भगवान जी को खाने का भोग लगा दिया है। और अब हम अपना व्रत खोलेंगे और गऊ माता की रोटी निकाल दी है मैंने। तो जी एकादशी के बाद पारण करना बहुत ज़रूरी होता है
और पारण करने में आप गौ माता की रोटी निकाल दो, ठीक है, पक्षियों को दाना दे सकते हो, ज़रूरतमंद को भोजन करा सकते हो, किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हो, ठीक है। ये सब करना होता है। और चावल, इस दिन चावल दान में देने चाहिए। द्वादशी वाले दिन पारण किया जाता है और इसका भी एक टाइम होता है। तो पारण होता है एकादशी का व्रत तोड़ना, ठीक है, या खोलना एकादशी के व्रत को, और ये बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इतने देखो मेरे को नियम कानून तो मेरे को पता नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत श्रद्धा भक्ति से अपना फास्ट करती हूँ। सीधे साधे लोग हैं, ज़्यादा हमें पता नहीं है नियम कानून, लेकिन भक्ति भाव से अपना फास्ट करते हैं, भगवान जी की आराधना करते हैं और अच्छा करते हैं, किसी के साथ बुरा करने की सोचते भी नहीं है, ठीक है। और अनजाने में किसी के साथ अनजाने में कुछ हो तो भाई उसका तो कुछ करा नहीं जा सकता, ठीक है। सब भगवान की इच्छा से होता है, कुछ भी एक पत्ता भी नहीं हिलता इंसान की मर्ज़ी से। तो खाना बन के तैयार है और यहाँ पे चाय बन रही है हमारी। चाय के लिए मैंने अदरक और इलायची कूट के रख ली है। चाय में थोड़ा सा उबाल आ जाएगा ना, फिर अदरक और इलायची डाल दूँगी और फिर नाश्ता करेंगे हम लोग। तो चलिए फिर नाश्ते पे मिलते हैं आप लोगों से। नाश्ता बन के तैयार है। नाश्ते में घी की सब्जी है, आलू की रोटी भी बनाई है मैंने आज ना, ये रही आलू की रोटी। तुम्हारी भी है, ये देख, करारी करारी आलू की रोटी बनाई है, ठीक है। वैसे रोटियां हैं और पराठे हैं ये वाले, ठीक है। और साथ में करेले हैं, घिया की सब्जी है और चाय है। तो हम करते हैं नाश्ता और मिलते हैं आपसे बाद में। तो जी दोस्तों, हमारा एसी चल गया है, 9 तारीख को एसी हमारा ऑन हो चुका है। इससे पहले जब सीज़न स्टार्ट होता था गर्मियों का, तो कभी भी ना अप्रैल में तो एसी चला नहीं है, लेकिन अब यार अप्रैल में एसी चल गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस समय, और बाहर तो बहुत गर्मी है। कल रात को इतनी घबराहट हो गई बहुत ज़्यादा, कमरे में गर्मी थी बहुत ज़्यादा, तो फिर हमने एसी ऑन कर लिया। अभी दोपहर के समय में 12 बजे के बाद से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। हमने खाना वाना खाया और खाना खा के हम बैठे हुए थे तो पसीने आ रहे थे, इतनी ज़्यादा गर्मी अब शुरू हो चुकी है। तो अब की बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। आप लोग सब अपना ध्यान रखना, पानी पीते रहना खूब ज़्यादा, नींबू पानी पीजिएगा। कि इन बच्चों की रजाइयाँ हैं वो रखनी है बेड के अंदर। हमने तो अपनी रजाई और कंबल सब रख दिए थे, लेकिन इनकी रजाइयाँ ना अभी बाहर रखी हुई हैं, तो वो रखनी है बेड के अंदर। इस साल नोटबंदी हुई थी ना, उस साल मैं इन दोनों भाइयों की रजाई लेके आई थी और इसके कवर तो अब इनके फट चुके हैं, तो अभी इसको किसी कपड़े में बांध के रखना पड़ेगा। साल में एक बार ड्राई क्लीन हो जाती हैं रजाइयाँ ये, तो अब इनको कवर तो करके रख दूँ कम से कम, जिससे कि गंदी ना हो, क्योंकि हमारा ऊपर का है फ्लोर, तो यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि सारा खुला है ना हमारा घर, इसीलिए तो धूल मिट्टी आती है। चाहे कितनी डस्टिंग कर लो यहाँ पर, फिर भी मिट्टी आपको 2 दिन बाद ही आपको मिट्टी मिल जाएगी, मिट्टी जम जाती है बेड वगैरह पे। तो चलिए रख देते हैं रजाइयाँ इनकी, जल्दी खोल इसको। ये कंबल का कवर है, ये रजाई का। कंबल ले आ, रजाई डाल दूँ इसमें, कंबल वैसे बांध के रख दे। रजाई नहीं आएगी, रजाई का है ही नहीं होगी। इसको बांध दे ना, बांध दे चादर को। हाँ, बांधनी पड़ेगी। बांधने से सही रहेगा, ये मिट्टी तो नहीं जाएगी कम से कम इसके अंदर। दोनों की जगह है मेरे ख्याल से तो हो ही जाएगी दोनों की जगह, हाँ हो जाएगी। हाँ, अब इसमें ये रख दे कंबल, अब ये चादर ढक दे ऊपर से। डबल करके ढकनी है ऐसी से। अब मैंने अपने कंबल तो डाल दिए हैं, अब भाई के कंबल और डालने और रजाई डालनी है। मोटर चला के आई हूँ, ठीक है, ठीक है, क्योंकि चादरें वगैरह धुलेंगी, कंबल धुलेंगे तो टंकी पूरी खाली हो जाएगी, तो इसलिए मैंने मोटर चला दी है। ध्यान रखियो, ये कह रही हूँ, आधे घंटे बाद मुझे याद दिला दी, वो बंद कर दूँगी ना फिर मोटर, टंकी भर जाएगी जब पानी की। ओके माते। तो चलिए इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सब लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।